नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम जानेंगे संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 33, 34 और 35 को। अनुच्छेद 33, 34 और 35 को। हमारा पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 33। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 33 के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सैन्य बलों के सदस्यों के व्यक्ति का अभिप्राय है कि इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, मोची, दर्जी आदि का कार्य करते हैं, वो सभी शामिल हैं। सैन्य बलों में या सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, जो भी खुफिया एजेंसियां हैं तो उनमें ये सभी शामिल हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 34। यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन। मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू किया जाता है। जो सैन्य शासन है वो तभी लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 34 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ध्यान रखेंगे, केवल शब्द का उपयोग हुआ है अनुच्छेद 34 के तहत। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 35। यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। संसद के पास निम्नलिखित मामले में कानून बनाने का अधिकार है। देखते हैं। पहला, किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाना। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध ये संसद द्वारा लगाए जा सकते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। अगर इनके द्वारा कोई कृत्य हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी संसद के द्वारा दी जाए। नियम बनेगा उसके तहत। अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल यानी राजसूची के पास भी होते हैं। ध्यान रखेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था वो है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 को जरूर रखेंगे। उसमें भी ये जो अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है और अनुच्छेद 35 के तहत कुछ मामलों पर राज्य सरकार भी बना सकती है। इस बात को याद रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।